आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो और वो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है। अब आपको समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे मैं क्रेडिट कार्ड लूँ। तो पूरे डिटेल में बात करूँगा इस वीडियो में, प्लीज़ इसे एंड तक देखना, कोई भी चीज़ स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो छूट जाती है। और काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं रियल में जो इंसान जो क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं, यानी अगर आप देखोगे जो क्रेडिट कार्ड सेलर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनसे मैंने प्रॉपरली अच्छे खासा रिसर्च करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि यहाँ पे हम आपको रियल इनपुट देने वाले हैं। और इसे एंड पे देखते देखते आपको मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, इसके बाद आप एक हफ्ते के बाद अप्लाई कीजिए और जो मैं चीज़ें बता रही हूँ इनको फॉलो कीजिए, आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड पक्का आ जाएगा, यकीन मानिए। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो बात करते हैं, कोई भी बैंक का हम यहाँ पे बात करें, ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर एक ही बैंक, SBI, HDFC, एक्सिस, ICICI, किसी का भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो ना, तो रिजेक्शन के जो रीजंस हमें पता चले हैं वो होता है सबसे पहले आपका लो इनकम। अब आप बोल रहे हो लो इनकम का मतलब कितना चाहिए उनको पैसा, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कितना पैसा बैंक वाला चाहता है। तो देखिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहली बात आपको ये करना है, जब भी आप एप्लीकेशन प्रोसीड करवाते हो, या आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम की बात कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन में क्या होता है, आप उनके वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट पे जाने के बाद आप नॉर्मल प्रोसीड करते हो, पूरा एप्लीकेशन भरते हो, अपना डिटेल्स देते हो, ऑक्यूपेशन देते हो, अपना घर का एड्रेस देते हो, सो एंड सो OTP आता है, उसके बाद आपका प्रोसीड होता है। वहीं अगर हम ऑफलाइन मार्केट में बात करते हैं तो जो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो आपको अप्रोच करते हैं, आपका नंबर लेते हैं, उसके बाद आपसे डिटेल्स लेते हैं, वो लोग ही प्रोसीड करते हैं। तो अब देखो दोनों माध्यम से अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे आप ही के लिए ये वीडियो है। तो देखो सबसे पहले जो मैंने बोला लो इनकम का मतलब आपको कितना पैसा चाहिए होगा कि आपको वो लोग क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे। तो मिनिमम अगर आपका इनकम 20,000 के ऊपर है तो आप समझ लीजिए आप क्रेडिट कार्ड के वर्थियसनेस में आते हो और आपको क्रेडिट कार्ड मिलना ही चाहिए कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो यार 20,000 के ऊपर है तो भी मेरे को नहीं मिल रहा है, तो क्या रीजन होता है, मे बी आने वाली जो मैं रीजन बताऊंगा उसमें से कोई एक हो। अब यहाँ पे लो इनकम अगर आपका है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका सोल्यूशन मैंने लास्ट में बताया हुआ है कि अगर आपका 20,000 के नीचे तो भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप एक हाउसवाइफ हो या आप बहुत पैसे कमाना भी नहीं जानता बट आपके पास इनकम थोड़ा सा भी सोर्सेज है ना, आप आराम से क्रेडिट कार्ड निकाल सकते हो। सेकंड आता है ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन में क्या दिक्कत है, अब यहाँ पे अगर आप किसी भी बैंक में किधर भी अप्लाई करोगे आपको 2-3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक प्राइवेट होता है, एक गवर्नमेंट होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और एक होता है, आप समझ लीजिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड में डालते हो इसका मतलब आपका खुद का बिजनेस है या आप सोल प्रोपराइटर हैं या खुद से आपने किसी तरीके का पैसा अर्न कर रहे हो। अगर आप वहाँ पे गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट दबाओगे, प्राइवेट है तो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, आपके कंपनी का ईमेल ID, आपका कंपनी का नाम और यहाँ पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन होता है कंपनी की साइड से। गवर्नमेंट का भी वही सीन है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वहाँ पे एक छोटा सा वेरिफिकेशन होता है जो कुछ नहीं होता, बस आपको यहाँ पर आपके जिस घर पे आके एक छोटा एड्रेस वेरिफिकेशन वहाँ पे ज़रूरी पड़ जाता है। इनकेस वहाँ पर क्या होता है ना, वो हो जाता है, वो करवाना पड़ता है। क्योंकि देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है ना, मोस्ट प्रॉब्ली होता है कि वो सोल प्रोप्राइटर यानी जिसका जिस बिजनेस है वही यूज़ करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर बिजनेस आप मेंशन कर रहे हो तो एजेंट एक दिन आता है और आपका बिजनेस देखने की कोशिश करता है, या मतलब आप किसी तरीका भी अगर ट्रेडर हो या आप एक दुकान खोले हो या आप खुद से पैसा भी कर रहे हो तो वो बस एक छोटा वेरिफिकेशन बीच में आ जाता है। बट वहीं पे प्राइवेट और पब्लिक की बात करें यानी गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे ऐसा वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो उसी टाइम हो जाता है क्योंकि वो सब ऑनलाइन प्रोसीड हो जाता है। चलिए बातचीत ज़्यादा हो गई। ऑक्यूपेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप प्राइवेट से काम करते हो, क्योंकि अगर आपका जो कंपनी है या जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो रिकग्नाइज्ड नहीं होता ना, तो वो इतनी जल्दी अप्रूव भी नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ऑक्यूपेशन को भी लेके। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखिए सोल्यूशन इसका भी है, मैं बोला ना लास्ट में आपको बहुत अच्छे सोल्यूशन मैंने रखे हैं, आपको पता चल जाएगा। थर्ड आता है आपका एड्रेस, और एड्रेस बहुत ज़्यादा रीज़न होता है रिजेक्शन का। जब मैं एजेंट से बात कर रहा था जो क्रेडिट कार्ड जो देते हैं, उन लोगों ने मुझे बताया काफ़ी टाइम जो एप्लीकेशन होता है वो 70% रिजेक्शन एड्रेस की वजह से होता है। अब क्या रीज़न हो सकता है एड्रेस में, क्या रीज़न है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने जब एप्लीकेशन भर रहे हो और वहाँ पे आपने जो एड्रेस मेंशन किया है और आपके आधार कार्ड में एक एड्रेस अलग है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, पैन कार्ड का एड्रेस अलग है, आधार कार्ड का एड्रेस अलग है, वहाँ पे भी रिजेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनफैक्ट अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों ही मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं नंबर मैच नहीं करता है फ़ोन नंबर, तो भी रिजेक्शन के रीजंस होते हैं। यानी कि एड्रेस ही एक इनका चीज़ नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग जब देखते हैं आपके पर्सनल डिटेल्स को लेके, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जहाँ पे इनको लगता है कि एक लूप होल है। अब ऐसा होता नहीं है, मुझे पता है, आप दिल सच्चा है, आप तो भी अप्लाई कर रहे हो, आपका मतलब आप विजय मल्ल्या बनने की
कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट देखिए एक छोटा वेरिफिकेशन स्टेप्स होते हैं जो बैंक अपने आप को जस्ट एक इंसान की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए या क्रेडिट रिस्क टेकिंग देखने के लिए वो लोग इस तरीके का वेरिफिकेशन स्टेप्स जो होता है वो करवाते हैं। तो एड्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, तो अगर हो सके तो एड्रेस आप प्रॉपरली दीजिएगा जो आपका आधार कार्ड में है उसमें। अब आप बोल रहे हो कि मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, आप अगर रेंट पे रहते हो तो आप आधार कार्ड वाला अगर रेंट पे लगा हुआ है तो आप एप्लीकेशन में भी वही दीजिएगा। अब एक बार आपका जब कार्ड बन के आ जाता है तो आप जो भी डिलीवरी वाला बंदा है उसको फ़ोन करके आप अपने ओरिजिनल एड्रेस पे मंगा लीजिए। अब आप बोलोगे गलत है, गलत नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एड्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न होता है रिजेक्शन का। अगर हो सके तो आधार कार्ड में चेंज करा लीजिए, बहुत ही ईजी स्टेप्स होता है। अगर आपका नंबर अटैच है तो मैंने काफ़ी पहले इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है, घर पर बैठे बैठे आप कैसे अपने आधार कार्ड का फ़ोन नंबर या एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज किया जाए, बहुत ही ईजी स्टेप्स होता है, हमने वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं जो अब तो ये तो नॉर्मल स्टेप्स हो गए। उसके बाद जो आते हैं जो काफ़ी टाइम से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और वो दोबारा नए कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं मिलता है। जैसे उनका क्या होता है ना, उनका जो पेमेंट हिस्ट्री होता है क्रेडिट को लेके वो बहुत ख़राब होता है, यानी जैसे हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं। अब यहाँ पे क्रेडिट स्कोर को भी लेके मैंने बहुत पहले वीडियो बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, जो आपको चाहिए हेल्प होगा आप डिस्क्रिप्शन एक बार देख लीजिए। आपको कोई भी उसमें से वीडियो पसंद आता है एक बार चेकआउट पक्का कीजिएगा। तो जैसे पेमेंट हिस्ट्री, अगर आप किसी का EMI जो है आप लेट भर रहे हो, किसी का आपका जो बिल आया आप टोटल भर के ना उसका छोटा अमाउंट क्लियर कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं रीज़न होता है आपके क्रेडिट स्कोर्स को नीचे करने का। इसलिए पेमेंट आप बहुत आराम से कीजिए, भले वो लोन हो, बाइक का लोन हो या कार का लोन हो या घर का लोन हो या किसी तरीके का भी लोन, अगर आप ढंग से नहीं पे करते हो ना तो आपको क्रेडिट स्कोर नीचे हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिजेक्शन का। बट ये नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आता है लास्ट नॉट द लीस्ट, होल्ड, मतलब यानी कि आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जो है होल्ड करके रखे हो। अब इसके से भी रिजेक्शन होता है, क्योंकि देखिए यार अगर इतने सारे रिजेक्शन होते हैं ना तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग आता है, यानी कि हम इसे कहते हैं कि एक तरह का डेंजर सिंबल आता है कि इतने सारे क्रेडिट कार्ड का ये बंदा करेगा क्या। तो कितना क्रेडिट कार्ड एक पर्सन को होल्ड करना चाहिए? तो पर्सनली आप 3 से 4 होल्ड कर सकते हो आराम से, बट इससे ज़्यादा आप होल्ड करने के लिए मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए फिर एट द लास्ट आप ही को प्रॉब्लम होगा उसके EMIs को पे करने के लिए, उनके ओवरड्यूज को पे करने के लिए। बट आपकी मर्जी एट द लास्ट कि अगर आप जो चाहते हो कि भाई मैं 6-7 रख लूँ और मैं पे कर सकता हूँ, यू कैन गो फॉर इट। अब यहाँ पे बात करते हैं सोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए सबसे पहली जो हम बात करने वाले हैं वो है आपको समझना ये है कि अगर आपका लो इनकम है, ऑक्यूपेशन है या एड्रेस का रिजेक्शन है, तो अगर एड्रेस का रिजेक्शन है तो देखिए कुछ कर नहीं सकते, उसका मैंने सिंपल स्टेप बता दिया आपको पहले ही। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लो इनकम और ऑक्यूपेशन का, तो यहाँ पे अगर आप एक स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो तो इनके लिए एक ऑप्शन होता है, वो है FD से आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अब आप यहाँ पे होता कि FD का मतलब क्या होता है कि आप 40,000 से नहीं, यानी कि 10,000 से लेके एक 1 लाख के बीच में आप एक लमसम अमाउंट जो होता है आप एक कंपनी को दे देते हो, यानी बैंक को दे देते हो, और बैंक उसको रखती है एज ए FD के तौर पे और आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपका पैसा भी सेफ साइड होता है, वहाँ पे इंटरेस्ट उसको मिल रहा होता है उस पैसे में, बट आपको यहाँ पे इंस्टेंट आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। काफ़ी अच्छा स्टेप है और यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप देखोगे काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं वो इस तरीके का मतलब करते रहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर एक हाउस वाइफ हो तो आप एक 30-40,000 रुपीज़ डिपॉजिट करके आप एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। बट आप ये नहीं समझना ना कि 40,000 चला गया, 40,000 आपका सेव एंड सिक्योर होता है एज ए FD के तौर पे, यानी फिक्स डिपॉजिट, जिसमें हर साल पर आना फिक्स एक इंटरेस्ट चढ़ता रहता है उसमें। सेकंड बात है कि आप किसी तरीके का लोन ले लीजिए, छोटा अमाउंट का लोन ले लीजिए, कम इंटरेस्ट का पर्सनल लोन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9 से 15 के अंदर मिल जाएगा, बट उसके अंदर ही लोन ले लीजिए और उसको ना पे कर दीजिए आराम से। तो अगर आप जैसे वो लोन अगर इंस्टेंट आप भर रहे हो, जैसे पहले 2 महीने पे होती है EMI पे, आपको ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड्स के कॉल आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपने एक लोन लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कर सकते हो, या तो आप एक छोटा अमाउंट का लोन ले लीजिए या तो आप FD करके आप अपना क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। बट यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, कभी कभी आपको क्रेडिट कार्ड वाला खुद फ़ोन करता है, क्योंकि आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट स्कोर को देख के निकाला जा सकता है। अब क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और यहीं तक मुझे समझाना था कि कोई भी रीज़न होता है, यही सारे रीजंस होते हैं और इन्हीं तरीके के सोल्यूशंस आप यहाँ पे करा जा सकता है। अब रिजेक्शंस के जैसे मैंने बोला, एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आप इसको करेक्ट कर लोगे ना तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप देख रहे हो इनकम है आपका कम में 20,000 के ऊपर है तो आपको रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, बट अगर आपका एड्रेस का रॉन्ग है तो वहाँ रिजेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहीं तक रखते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में कीजिए, हम उसको आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।